अंधकासुर को वर नहीं मिलना चाहिए। हमें रोकना होगा उसे। हमें नहीं देवी, कर्म का फल मिलना निश्चित होता है और अधर्म चाहे जितनी शक्ति क्यों ना प्रदान कर ले, कोई भी वर क्यों ना प्राप्त कर ले, धर्म को कभी नहीं हरा सकता। इसलिए देखती रहिए कि आगे क्या होता है। मैं इसे वर अवश्य दूंगा, क्योंकि जैसा तप इसने किया है किसी और ने नहीं किया। समझने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्मरण रहे नारायण, ये ब्रह्मलोक है और इस ब्रह्मलोक में कौन कब कितने समय तक रुकेगा, ये निर्णय मेरा होगा। अब आप जा सकते हैं नारायण। अंधकासुर, मैं ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर चाहिए? दो वरों की अभिलाषा है ब्रह्मदेव। एक, कि मेरी आंखों की ज्योति लौटाए, मैं दृष्टिहीन ना रहूं, दृष्टिहीन ना रहूं। तथास्तु। मुझे दिखाई दे रहा है ब्रह्मदेव, मुझे दिखाई दे रहा है। अंधकासुर देख सकता है ब्रह्मदेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम। उठो पुत्र, अपना दूसरा वर मांगो। अमृतत्व, अमृतत्व, अमृतत्व। अंधकासुर, मुझे तो लगा था कि तुम अन्य असुरों से अतिरिक्त बुद्धिमान हो, वही भूल क्यों दोहरा रहे हो? अमरत्व प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी होगी। ये छोड़कर कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। चाहो तो अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं चुन लो। तो फिर अमृतत्व के बदले दो और वर दे दीजिए मुझे। उचित है, अमृत छोड़कर कुछ भी मांगो, सब दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा तप आज तक किसी और ने नहीं किया। पहला वर, मेरा रक्त जहां जहां गिरे वहां अनेकों अंधकासुर पैदा हो जाए।
जितना तुम मेरा रक्त बहाओगी उतने ही बीज पैदा होंगे। तथास्तु। अब अपनी मृत्यु का मार्ग भी चुन लो। ब्रह्मदेव, मैं मरूं केवल तब जब मेरी दृष्टि मेरी माता के लिए मलिन हो, मलिन हो, मलिन हो। सोचिए मत ब्रह्मदेव, दीजिए वर। पुत्र की कुदृष्टि अपनी माता पर पड़ना असंभव है। ये वर तो अमृत जैसा ही हुआ। आप ही ने कहा था अमृतवा के सिवाय सब कुछ देंगे, तो विचार कैसा? महादेव, यदि अंधकासुर को यह वरदान मिल गया तो वो अमर हो जाएगा, और ब्रह्मदेव को तो उसे यह वरदान देना ही पड़ेगा। अब क्या होगा महादेव? कदाचित समुद्र मंथन के बाद से जो असुर अमृत की आस लिए बैठे थे, उनमें अंधकासुर अमर हो जाए, या इस कथा के माध्यम से यह प्रकृति इस संसार को कोई सीख दे जाए। और वैसे भी घटती घटना का उचित विश्लेषण करना कठिन होता है, इसलिए समय पर छोड़ दीजिए और देखती रहिए कि आगे क्या होता है। तथास्तु। तथा तथा जब तक तुम्हारी कुदृष्टि तुम्हारी माता पर नहीं पड़ेगी, तब तक तुम्हारा संहार करना असंभव होगा। अमर हूं मैं, अमर हूं मैं, अमर हूं मैं। क्योंकि संसार इधर का उधर हो जाए, ये अंधक अपनी माता दिति पर कुदृष्टि डाल ही नहीं सकता। अब मैं अमर हूं ब्रह्मदेव, अमर। ब्रह्मदेव, आपके दिए वरदान अनुसार मैं आपसे भी नहीं हार सकता। अर्थात? मैंने तो आंखों का तेज पा लिया ब्रह्मदेव, किंतु संसार को केवल अंधकार दूंगा। और इसका शुभ आरंभ अभी इसी क्षण होगा। ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक से, ब्रह्मलोक से। अंधकासुर,
बंद करो ये अपने अधर्म का तांडव। आग्रह कर रहे हो ब्रह्मदेव? युद्ध नहीं, युद्ध भी कैसे कर सकते हैं? यदि युद्ध हुआ तो आपकी पराजय तो निश्चित है। यह तो केवल प्रारंभ है संसार में छाने वाले अंधकार का। अंधकासुर, तुमसे पहले भी कई असुरों को अपने वरदान के मद में बुद्धि से हाथ धोते हुए देखा है, अंत की ओर जाते हुए देखा है। और मैं ब्रह्मदेव तुम्हारा अंत भी देख सकता हूं। ब्रह्मदेव, यदि आपके देखने पर ही विराम लगा दिया जाए तो भाग्य विधाता की ही दृष्टि छीन लूंगा मैं, ताकि फिर आप किसी का भी भाग्य ना देख पाए। अंधकासुर के आतंक का प्रारंभ आप ही से होगा। संसार के रचयिता को दृष्टिहीन करूंगा मैं, दृष्टिहीन करूंगा मैं, दृष्टिहीन करूंगा मैं। और फिर धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड, मानव, दानव, देव, महादेव से उनकी दृष्टि छीन लूंगा मैं। अंधकासुर!